तो हम आपको तस्वीर इस वक्त सीधी दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं पूज्य संत बहादुर सिंह वकील साहब जी को आज दफन किया गया है, जो कि बिश्नोई समाज के रीति रिवाज के मुताबिक उनका जो आखिरी संस्कार वो दफन के तौर पर किया गया है। बड़ी संख्या में जो यहाँ पर डेरा समर्थक, बड़ी साथ संगत, जो बहुत हज़ारों की तादाद में यहाँ पर तमाम राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर जितने भी जो संत महात्मा वो आखिरी पलों में उनके यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके दर्शन, अंतिम दर्शन के लिए। और आपको याद है कल उन्होंने आखिरी जो सांस ली थी, उनके बाद उनके पार्थिव शरीर को डेरा इसी आश्रम में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। कल से ही जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे थे और आज उनको जो दफन यहाँ पर किया गया है। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको सिरसा हरियाणा के जो कि जगमाल वाली डेरा हेड ऑफिस आश्रम से दिखा रहे हैं, जहां पर डेरे शाह बलूचिस्तानी आश्रम के ही सचखंड हाल के साथ लगते कोने में ही जो पूज्य संतों की देह को दफन किया गया है। इस इलाके में उनका एक बहुत बड़ा सामाजिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर एक बड़ा जो एक रुतबा, एक संदेश आमजन के नाम रहा हमेशा से। और उन्होंने सामाजिक बुराइयों के प्रति लोगों को हमेशा जिस तरीके से प्रेरित किया कि आप इनसे दूर रहिए, आखिरी पलों में सुमन की क्लास, लोगों को भक्ति से जोड़ने का उनका जो संयम। आपको बता दें कि पूज्य संत जो कि पित्ते के कैंसर से पीड़ित थे, उनके बाद उनके लीवर में इन्फेक्शन हुआ, पूरे शरीर में उनका इन्फेक्शन हुआ और आखिरी पलों में काफ़ी दुखदाई जो पल उनके लिए रहे, लेकिन उन्होंने कभी इस बात का तनिक एहसास नहीं होने दिया और आखिर तक उन्होंने सुमरन भक्ति के साथ लोगों को जोड़ने का संदेश दिया। पहले संत के तौर पर मैनेजर साहब, उनके बाद दूसरे जो गद्दी नशीन संत यहीं से बहादुर सिंह वकील साहब जी, और अब उनके जो पार्थिव शरीर को आप देख पा रहे हैं कैमरे की तस्वीर से, जो कि पूरे परिवार के लोग, उनके जो बेटे ओम प्रकाश, उनके भाई बुद्धराम, उनके पोते और उनके जो तमाम परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर आखिरी उनको मिट्टी देने के लिए तमाम साथ संगत, मैनेजमेंट और बड़ी संख्या में जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए गए, ताकि किसी तरीके की कोई ऐसी जो कानूनन तौर पर भी उल्लंघन ना हो, कोई ऐसी अमन चैन में कोई सेध ना लग सके। और डेरे की कमेटी को पहले से इस बात को लेकर अपील आमजन से की गई थी कि आप संयम रखिए, आप शांति के साथ, श्रद्धा के साथ उनके अंतिम दर्शन के साथ जो दफन करने की जो प्रक्रिया है उसमें आप सहयोग करिए और एक लंबे समय तक, एक ताउम्र तक उनको, उनके योगदान को समाज के लिए आध्यात्मिक तौर पर जोड़ने के लिए सदैव याद रखा जाएगा। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, चाहे इनेलो की तरफ से अर्जुन चौटाला की बात हो, रवि चौटाला की बात हो, तमाम जो बड़े राजनीतिक जो नेता हैं, जिनमें राजा वड़िंग, उनकी धर्मपत्नी और तमाम जो पूज्य संतों का परिवार है, वो इस वक्त मौके पर सिरसा से वीरभान मेहता की बात की जाए, आईजी हिसार रेंज, एसपी सिरसा, एसपी डबवाली, तमाम पुलिस की जो बड़े हमले के साथ यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए थे। हालांकि कल से मौसम ख़राब होने के साथ बूंदाबांदी का दौर रुकने का नाम नहीं लिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो संगत का सैलाब है वो थमा नहीं और एक श्रद्धा के भाव के साथ, एक बड़े मन में भाव के साथ जो संतों के प्रति संगत का जो श्रद्धालुओं का एक प्यार, जो उनकी संगत के साथ एक ऐसी लगाव, एक ऐसी लगन, वो नतमस्तक हर किसी को करती है। संत समाज में एक बहुत बड़े घाटे के तौर पर तमाम जो समाज सुधारक इसको देख रहे हैं, कभी भी पूरा ना होने वाला ये घाटा। और आखिरी क्षणों में भी जो तमाम जो हज़ारों लाखों की जो यहाँ पर संगत की भीड़, आँखों में एक नमी, एक श्रद्धा, एक करुणा का भाव लिए जो यहाँ पर उनके जो चाहने वाले, उनके जो प्रेमी, डेरे के फॉलोअर्स जो यहाँ पर आखिरी पलों में उनके गवाह बने हैं। और इस समूचे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में अलग अलग शाखाओं में डेरा जगमाल वाली की तरफ से जो संगत का प्रोग्राम प्रवचन उनकी तरफ से दिए जाते थे। और आज
आखिरकार उनका जो पंच तत्व का शरीर था उसको दफन किया गया है और उनके पार्थिव शरीर को पिछले एक दिन से अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था इसी डेरे आश्रम के मुख्य उस पंडाल में, जहां पर अक्सर वो प्रवचन करते थे, वो सत्संग फरमाते थे। और आज उनको आखिरी पलों में अंतिम दर्शन के बाद उनको दफन किया गया है। बड़ी संख्या में जो यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, पूरे परिवार के जो संतों का जो परिवार वो यहाँ पर बड़ी संख्या में साथ संगत और एक सुरक्षा के तौर पर ट्रिपल लेयर जो यहाँ पर स्थापित करके, ताकि सुरक्षात्मक तरीके के साथ, ताकि किसी को दिक्कत परेशानी ना हो। और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में कैमरे पर आपको चारों तरफ हजूम ही हजूम नज़र आ रहा है और हर किसी की आंखें नम है, मानो सृष्टि भी आज टपक टपक कर रो रही है। संतों का इतना बड़ा इस इलाके के साथ उनकी श्रद्धा का भाव, एक प्यार, एक उनकी भक्ति के साथ जुड़ने की एक ऐसी एक लहर बनाना, तमाम इस आज के कलयुग में आम जन को राम नाम से जोड़ना, ये सबसे बड़े उनके गुण थे। और उसी पर चलते हुए लगातार पूज्य संत मैनेजर साहब के बाद दूसरी मर्तबा जब उनको गुरगद्दी दी गई तो उन्होंने उसको बखूबी निभाते हुए एक इस इलाके में एक ऐसा रुतबा, एक ऐसी मिसाल पैदा की जो रहती दुनिया तक बेमिसाल रहेगी।